टॉपिक के साथ अ, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के ज़माने में हमारी जो स्किल है, वो स्किल है पब्लिक डीलिंग स्किल। मतलब कि हमें मार्केट में जाके लोगों के साथ रिलेशन ऐसे बनाने हैं कि एक बार रिलेशन बनेगा, उसके बाद बिज़नेस डेवलप होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जाते हो, आप प्रेज़ेंटेशन दिखाते हो, सामने वाले आपको कुछ भी चेक नहीं करता और सिर्फ प्रेजेंटेशन पसंद आ गया, तुरंत ही उसने बिज़नेस में आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। वो फिर बिज़नेस हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ हो या कुछ भी हो, आप अपने आप को रखो कि अगर आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाके आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो या किसी के साथ कोई रिलेशन बनाने हो या कुछ भी करना हो, सबसे पहले नंबर पे आता है कि क्या वो बंदा आपको पसंद आया? अगर बंदा पसंद आया तो ही बाद में कंपनी दिखेगी और बाद में प्रोडक्ट दिखेगी और सेलिंग सब बाद में होगा। सबसे पहले नंबर पे आते हो आप। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप धंधा करने के लिए गए हो, धंधा क के लिए प्रेज़ेंटेशन दिखाने के लिए गए हो और धंधा नहीं आता और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ़ ऐसा बोला कि चल चाय पीते हैं, बैठते हैं, टाइम थोड़ा 5-10 मिनट बात करते हैं और वहाँ पे धंधा मिल जाता है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब कि अगर आप पसंद आ गए ना, तो धंधा हो जाता है। बराबर है? तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से बिजनेस में या ह्यूमन रिलेशन में या आने वाले जो जिंदगी है उसमें आप जो है वो लोगों को पसंद आते जाए और धंधा मतलब भी बड़ा होता जाए। तो आज का जो स्पेशली टॉपिक रहेगा वो टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा कि हाउ टू डील विथ पीपल। बराबर, स्किल विथ पीपल, ये एक किताब ही है जिस किताब का नाम है स्किल विथ पीपल, आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल। एक्चुअली दो किताब है, उसमें से स्टेप बाय आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल लेस गिबलिंग और स्किल विथ पीपल लेस गिबलिंग। बराबर है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ डील कर सकते हो। आपको आज कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्चुअली कैसा है कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये पूरी ज़िंदगी ये चीज़ जो है वो आपको काम आने वाली है और आप इस चीज़ के ज़रिए, मतलब कि ये स्किल के ज़रिए पूरी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो मुकाम आपने कभी हासिल नहीं किए थे। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ़ में एंड ऑफ द डे जीतता वही है जिसको अच्छे रिलेशन बनाने आ गए। आया समझ में? समझो मैं आपके अम्मी-बहन के घर पे गया और अम्मी-बहन के घर पे मैं एक प्रेज़ेंटेशन दिखाने के लिए गया। मैं अम्मी-बहन के हस्बैंड को समझो जानता हूँ, बराबर है? अम्मी-बहन को नहीं जानता हूँ। हस्बैंड ने मुझे बुलाया और हस्बैंड भी मुझे नहीं जानता है, सिर्फ़ हमारी साथ औपचारिक बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ प्रेज़ेंटेशन दिखाने के लिए। अब समझो मैं प्रेज़ेंटेशन दिखाने के लिए गया, उस समय पे अम्मी बहन के हस्बैंड और अम्मी बहन, वो दोनों को ऐसा तो क्या मैं करूँ कि जिससे मैं पसंद आ जाऊँ और मैं पसंद आ जाऊँ, फिर धंधा समझ में आवे ना आवे, मेरे जाने के बाद वो ऐसा बोले कि इनके साथ बिज़नेस करना चाहिए। तो ये जो ट्रिक है वो मुझे करनी है। तो यहाँ पे वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो समझो मैं गया, मैंने जाने के बाद तुरंत ही मैंने प्रेज़ेंटेशन दिखाना चालू नहीं किया। मैंने जनरली उनके साथ बात की, उनके हस्बैंड के साथ कि यार बहुत अच्छा घर बनाया है आपने, आप कब आए थे यहाँ पे आणंद में? अच्छा आप इतने सालों पहले आए थे, अच्छा आपने इतनी स्ट्रगल की, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अब ये बातें चल रही थी, उसी दौरान समझो अम्मी बहन आई। अब अम्मी बहन को मैं जानता ही नहीं हूँ, लेकिन आके अम्मी बहन खड़ी रही, तो मैंने उस टाइम पे समझो पानी का ग्लास लेने के टाइम पे मैं खड़ा हुआ, मैंने पानी का ग्लास लिया और मैंने थैंक यू अम्मी बहन बोला, बैठा और पानी का ग्लास पी के रखा और फिर
फिर मैं मेरी बातें करने लगा। इन बिटवीन में मैंने अम्मी बहन को भी इनवाइट किया, उनके हस्बैंड को, कि मैडम को भी बुला लो और आप बैठो। अब यहाँ पे मैं जो है वो अम्मी बहन के हस्बैंड के साथ बात कर रहा हूँ, सर कह के, और अम्मी बेन को मैं बेन बोल रहा हूँ कि बेन તમને કેવું લાગે છે? बेन તમને હવે उस टाइम पे मैं भाभी भी बोल सकता हूँ या मैडम भी बोल सकता हूँ, लेकिन इन दोनों वर्ड्स से ज़्यादा इम्पैक्टफुल वर्ड है बेन। यहाँ पे कहीं न कहीं अपना लगता है कि बेन बोलो, बेन तमे बोलो, ऐसा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये सब हुआ, ये पूरा प्रेज़ेंटेशन हुआ, उसके बाद समझो मैं वहाँ से जा रहा हूँ। जाने के बाद मैंने देखा कि आपके ससुर जी है या आपके हस्बैंड जो है, उनके पिताजी बैठे हुए हैं हिचके पे कहीं पे बाहर। तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मैंने नमस्ते किया, हो सके तो मैंने उनको ऐसे प्रणाम किया कि अंकल चलो मिलता हूँ, चलो ऐसा करके 2 मिनट मैंने उनके साथ बात की और फिर निकला। यहाँ पे क्या हुआ, मैं अब यहाँ से निकला, फिर मेरे जाने के बाद मैंने कुछ ऐसी इम्पैक्ट छोड़ी कि हुआ ये कि मेरे जाने के बाद अम्मी बहन के हस्बैंड और अम्मी बहन ने दोनों ने ऐसी बात की कि यार कुछ भी हो, बंदा अच्छा है, बराबर है? वो अपने को कभी चीट नहीं करेगा। बंदा अच्छा है, वो अपने को कल उठ के मतलब गलत राय नहीं देगा। बंदा अच्छा है, कल उठ के આપણને ભેરવી नहीं નાખશે ऐसा। इन बिटवीन में समझो आपके आपके ससुर जी के साथ ऐसी कोई टर्म्स है तो आप उनको भी आपने पूछा कि पापा ये एक्चुअली इस तरीके से हमें बताने के लिए आए थे, तो तुरंत ही वो बोले कि नहीं-नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं और बंदा अच्छा है। तो यही गेम है कि यहाँ पे आपने प्रेज़ेंटेशन दिया वो तो 5 मिनट में 10 मिनट में दिमाग से निकल जाने वाला है। लेकिन आपने ऐसी इम्पैक्ट छोड़ी कि वहाँ से आपका धंधा हो गया। इसीलिए सेल्स का पहला नियम है कि पीपल नो यू, पीपल लाइक यू एंड पीपल ट्रस्ट यू। ये 3 में से एक चीज़ बनी ना तो धंधा हो गया। या तो लोग आपको जानने चाहिए, या तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट रखने चाहिए, या तो लोग आपको लाइक करने चाहिए। अब मेरे लिए एक नया बंदा है जिसको मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। तो फर्स्ट टाइम मिलने वाले बंदे के साथ में इम्पैक्ट कैसे छोड़ूँ? तो उस टाइम पे दिस इज़ द वे कि आप इसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। तो इसके लिए ये पूरी की पूरी किताब है और पूरी किताब में 6-7 ऐसे चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स आपको हमेशा याद रखने हैं। और मैं आज आपको जो बताऊँगा सॉरी, मैं आज आपको जो बताऊँगा कि इस तरीके से आप डीलिंग कर सकते हो और नोट्स बना लेना। ओके, नोट्स बना लेना क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसा कहो ऐसा मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको ब्लड में उतार लिया ना, तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में आप कहीं पे भी धंधा कर सकते हो क्योंकि आप मास्टर कम्युनिकेटर बन गए हो। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, वो फिर गांधी जी देख लो या फिर नरेंद्र मोदी देख लो, स्वामी विवेकानंद देख लो, कि रतन टाटा जी देख लो, कि जितने भी महान लोग हुए, वो सारे के सारे महान लोग वो मास्टर कम्युनिकेटर थे। उनके पास कुछ ऐसा जलवा था कि उनके लिए मतलब मैं कभी गांधी जी से नहीं मिला समझो, मैं कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिला, मैं कभी रतन टाटा जी से नहीं मिला, लेकिन रतन टाटा जी ने मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव कैसे छोड़ा? क्योंकि वो एक मास्टर कम्युनिकेटर थे, वो जानते थे कि किस तरीके से डील करनी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेसन्स है इसके अंदर, वो ये लेसन है कि हम सीखते कैसे हैं या कुछ चीज़ खरीदते कैसे हैं? हम सीखते कैसे हैं या कुछ चीज़ खरीदते कैसे हैं? उसमें पहले नंबर पे आता है कि 83% हम है ना देख के चीज़ें सीखते हैं या देख के चीज़ें बाय करते हैं, 83%। 11% है ना सुन के हम बाय करते हैं या खरीदते हैं। 3% स्मेल से, स्मेल लेके हम खरीदते हैं और वो करते हैं। 1% टच से और 1% टेस्ट से। मतलब कहीं न कहीं 83% जो चीज़ है, या कुछ हम सीखते हैं या बाय करते हैं, वो हम
थ्रू आईज से करते हैं। तो आपकी इम्पैक्ट ऐसी होनी चाहिए पहली नजर में कि बंदा आपको मतलब पसंद आ जाना चाहिए। आपको कुछ ऐसा करना है, आपको आपका आपका ग्रूमिंग ऐसा करना है, आपको आपकी आपका आपका ऑरा मतलब को बंदा कहते हैं। आपको एक एक फिलोसॉफी की बात बताता हूँ, समझो। मैं अम्मी बेन को मिला, अम्मी बेन को मिलके मैंने कुछ पब्लिक डीलिंग की बात की या कुछ भी प्रोडक्ट की बात की, कुछ भी बात की। हुआ ये कि मैं तो सारा मेरा अच्छा ही बोलने वाला हूँ कि मैं 20 साल से हूँ, मैंने ये हूँ, मैं वो हूँ। आप मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, वो अचीवमेंट कर लिया, बराबर ये कर लिया, वो कर लिया। अब मैं तो मैं मेरी स्टोरी में मेरे अपने आप को तो मैं हीरो ही दिखाने वाला हूँ। मैं थोड़ा ऐसा बोलने वाला हूँ कि मैंने इसको ऐसे ही इस तरीके से गलत किया, मैंने उसके साथ ऐसा गलत किया, मैंने उसके साथ उसको इस तरीके से रास्ते से निकाल दिया। ऐसा तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ। मैं मेरी कहानी में मैं तो अपने आप को अच्छा ही बोलने वाला हूँ। तो अम्मी बेन जो है उसको मेरे साथ डील करनी है, या अम्मी बेन को मेरे पास से कुछ खरीदना है, या अम्मी बेन को मेरे साथ कोई रिलेशन आगे बढ़ाने हैं। तो अम्मी बेन जज कैसे करेगी मुझे? समझ रहे हो सवाल मेरा? कि अम्मी बेन मुझे जज कैसे करेगी? मैं तो फर्स्ट टाइम अम्मी बेन से मिला हूँ। तो वो जज जो है ना, वो बाइंग की जो आपकी जो इंट्यूशन आएगी ना मेरे साथ कि यस इसके साथ दोस्ती बनाते हैं, या इसके साथ खरीद करते हैं, या इसके साथ धंधे में जाते हैं, या इसको अपना पार्टनर बनाते हैं, या इसको अपने वो बनाते हैं। वो चीज है ना, वो आपके वाइब्रेशन से आती है। कहते हैं कि आपके वाइब्रेशन भी बात करते हैं। आप जब जाओगे, आप जब प्रेज़ेंट करोगे तो कहीं न कहीं बंदे को आपके वाइब्स फ़ील होते हैं। और वो फ़ील करवाने के लिए आपको खुद एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आपको खुद एक अच्छा पावरफुल स्पिरिचुअल इंसान बनना पड़ेगा और दिल से सच्चा रहना पड़ेगा। आपके दिल में कुछ और होठों पे कुछ और दिमाग में कुछ और है ना, तो बात खत्म। बराबर है? सामने वाला बंदा जो है ना, वो लंबे समय तक मतलब आप उसको उल्लू नहीं बना सकते। वो उसको पता चल ही जाएगा, उसने भी घट-घट के पानी पिए हैं। समझो वो भी इसी मार्केट के अंदर है। बराबर है? और आपका चल इसलिए गया है कहीं न कहीं क्योंकि सामने वाला जो है उसने आपके ऊपर ट्रस्ट रखा है। मतलब वो ट्रस्ट कहीं न कहीं मतलब के वो कहने का मतलब है कि मेरे ट्रस्ट की वजह से धंधा बन गया, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार टूटेगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वाइब्स जो है आपकी, वो वहाँ पे पॉज़िटिव आनी चाहिए। अगर आप मार्केट में इस तरीके से गए कि चलो अम्मी बहन के पास जाता हूँ, उसको कुछ भी तिकड़म करता हूँ और उसको भी धंधे में ला देता हूँ, ऐसा नहीं है। आ भी जाएगी, लेकिन धंधा बड़ा नहीं होगा। या रिलेशन बड़े नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार सलमान खान के पिताजी को पूछा गया कि अच्छा इंसान की परिभाषा क्या है? तो सलमान खान के पिता ने कहा कि उसका ड्राइवर पुराना होना चाहिए और उसके दोस्त पुराने होने चाहिए, वो अच्छे इंसान की परिभाषा है। और ये जब बोला ना तो सिद्धू जी खड़े हो गए, कपिल शर्मा शो में ये हुआ था। सिद्धू जी कंप्लीट खड़े हो गए, बोले यार कि इतनी गहरी बात कर दी, बराबर है? कि जिसका मतलब वो कहना चाहता है कि दोस्त पुराने होने चाहिए। अब दोस्त पुराने कब होते हैं पता है? जब वो बंदा अच्छा होता है। क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कभी भी कोई दगाबाजी, बगावत नहीं होती। दोस्त वही है, मैं किसके साथ बैठना चाहूँगा? मैं अगर समझो फ्रस्ट्रेट हूँ, कुछ भी हूँ, मतलब मुझे मुझे ऐसा लगा कि आई नीड अ ब्रेक, तो मैं ब्रेक किसके साथ लेता हूँ? दोस्तों के साथ लेता हूँ। और दोस्त अगर पुराने हैं, तो समझ जाओ बंदा अच्छा है। तो आज हमारी ये बात हो रही है कि भाई आपको अच्छा बनने के लिए आपको पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। ओके, चलो सेकंड नंबर पे है वी रिटेन इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन रिटेन कहाँ से कर लेते कहाँ से है? उसमें 10% पढ़ के, 10% रीड करके, 20% सुन के, 30% देख के, 50% सुन के और देख के, 70% बोल के, और 90% व्हाट वी से एज़ वी डू। मतलब क्या मैं बोलता हूँ और क्या मैं करता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब कि अगर बंदा ने बोला कुछ और किया कुछ, तो आपको ट्रस्ट नहीं बैठेगा।
जिस दिन ट्रम्प ने क्या मतलब शपथ ली सेकंड टाइम, दूसरे ही दिन पेपर में आया कि पहले टर्म में ट्रम्प ने 11,730 बार झूठ बोला था। ऐसा पेपर में एक न्यूज आया। बराबर। तो कहने का मतलब यही है कि भाई मोस्ट लाइकेबल में वो कभी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। हाँ, वो पॉलिटिकली साउंड है या उनका चाहक वर्ग है तो वो आ गया सामने। कभी कभी कॉम्पिटिटर अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी इसको चुनना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो मोस्ट लाइकेबल नहीं है। मोस्ट लाइकेबल बनने के लिए आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा। और मैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इंसान हूं, तो मुझे तो पता ही है कि भाई आप कितना भी कर लो, अंदर से अच्छे हो ना तो ही अच्छा होने वाला है। अगर आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा सोचा, सोच भी सोच भी आपने किसी के बारे में गलत की ना, तो सामने वाले को तो आप उल्लू बना सकते हो। सामने वाले को तो आपने मतलब के आपकी प्रोडक्ट बेच दी। लेकिन ऊपर बैठा भगवान कर्मों के सिद्धांत में आपका कर्म जो है उसको लिख देगा कि भाई इसने इसको उल्लू बनाया है। कहने का मतलब है कि इंसान जो है ना, वो उसको मतलब जितने अच्छे हो, मतलब तो ही आप लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर पाओगे। या तो वो गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, ऐसा ही होगा। कभी बड़ा इंसान आप नहीं बन पाओगे और मोस्ट लाइकेबल नहीं बन पाओगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है, वो है अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड ह्यूमन नेचर। कि आप लोगों को कैसे समझ सकते हो और लोगों का नेचर कैसे जान सकते हो। तो उसका सबसे इजी जवाब है, सबसे इजी जवाब वो ये है कि पीपल आर प्राइमरी इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ नॉट इन यू। मतलब कि लोगों का पसंदीदार विषय है वो खुद, और लोगों की पसंदीदा टॉक है जिस टॉक में वो खुद आते हैं। अब मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे जाके मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना है हूं, मैं ढिकना हूं, मैंने ये अचीवमेंट किया, मैंने वो अचीवमेंट किया, आपको आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आया हूं, आप आ जाओ, आप ये करो, आप वो करो। इससे सामने वाला बंदा जो है ना, वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है। आपको जाके पहले ओपनिंग करना है। ओपनिंग में सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करनी है, और उसके बारे में बात करके उसके अंदर जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना है। बार बार उसको क्या बात है, वाह ग्रेट, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा करना है। और जेन्युइनली जेन्युइनली आपको उसके अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये किताब में ऐसा लिख दिया कि भाई आपको सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट लेना है, तो आपने आपने बटरिंग करना चालू कर दिया। आपने खोटा खोटा, आपको क्या बात है, आ जाओ, आ जाओ, चलो बैठ के बात करते हैं, चलो कुछ नया प्लानिंग बनाते हैं, चलो कुछ ये करते हैं। अब आपका भाव है कि मैं सबको उल्लू बना के खुद ही आगे बढ़ता जाऊं और सब मेरे साथ ये करते हैं, तो सामने वाले को भी ये पता चल ही जाता है। बात को समझो वन। लेकिन जेन्युइनली आप गए उनके साथ बैठे, बोले क्या क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, कुछ बैठ कुछ करना चाहता है, कोई आगे कुछ बढ़ने का कुछ प्लानिंग है, तू बता, तू तेरा क्या चल रहा है अभी, तू क्या सोच रहा है अपने बारे में, तू बता, तू तेरे दिमाग में कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है। ऐसा जब बातें हो और ये बातें को एलाबोरेट होने के बाद एंड में आप बोलो कि यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तू बोलता है तो डिस्कस करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बंदा जो है उसको आप पसंद आ गए, धंधा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहला है कि लोगों को जानने के लिए और लोगों को समझने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करनी है। डन। सेकंड नंबर पे सक्सेसफुली लोगों के साथ बात कैसे करनी है, वो दूसरा चैप्टर है, हाउ टू टॉक सक्सेसफुली विथ यू। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है कि आपकी टॉक के अंदर आई, मी, माई सेल्फ, माइन, ये शब्द नहीं होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी टॉक में एक ही शब्द होना चाहिए, वो है यू एंड योर्स। आपका बताओ, आपका बताओ, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या जानना चाहते हो। बराबर है। समझो मुझे कॉल आया, कल्पेश आ,
बैठते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, और सामने वाला बंदा जो ना वो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, समझना बात शांति से। अब मैं गया फिर बोला कि अल्पेश यार, मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ बड़ा किया जाए और बड़ा इस फील्ड में मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ, तेरी क्या राय है उसमें? तू क्या सोच रहा है इसके बारे में? तेरा को क्या इनपुट्स है? इसमें क्या आगे बढ़ना चाहिए? जेन्युइन राय देना, तेरी समझ शक्ति के मुताबिक, क्योंकि तेरा ओपिनियन है ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया। आप बैठ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बात करना चाहता हूँ, चल चाय पीते हैं, चल ये कर। अब वो कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ, और कन्वर्जेशन में आपने उनको ये बताया कि तू बता, तू आगे, तू तेरी सोच बता, तू क्या सोच रहा है उसके बारे में, अगर तू अंदर हो तो तू क्या करे, अगर तू मेरे साथ हो और मिलके करे तो क्या कर सकते हैं? तेरा इनपुट। अब ऐसा गेम में होता क्या है कि सामने वाला बंदा जो है वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होना चालू करता है। एग्जाम्पल और दूसरा देता हूँ। मेरे पास समझो एक प्रोजेक्ट है, मैंने मेरे 10 लोग को बोला कि यार ये प्रोजेक्ट अपने को रन करना है। अब ये प्रोजेक्ट रन करके मैंने बोला तेरी क्या राय है, तो उसने बोला ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं करता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ ना उस तरीके से करो। मैंने ये प्रोजेक्ट सफल किया है, ये प्रोजेक्ट सफल किया है, ये प्रोजेक्ट सफल किया है, ये कर दिया है, तू मेरा मान। तो अब यहाँ पे उसकी जो है ना, वो अंदर से एक्साइटमेंट बनेगी ही नहीं, बराबर है, और आगे बढ़ ही नहीं पा। उस टाइम पे मैं बैठूंगा और बोलूंगा, यार तू इसके बारे में क्या सोच रहा है, अगर तेरा कुछ इनपुट्स है तो क्या इनपुट हो सकता है इसमें? तो सर बोले ये क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, ये क्या तो मैंने बात है। सोचा ही नहीं है, ये ऐसा हो सकता। और ऐसा 10 लोगों के साथ उसने किया, और लास्ट में जब उनको बोला कि देखो, कंक्लूजन में आते इसका, बहुत बढ़िया अल्पेश, बहुत बढ़िया तूने बोला, और ऐसा ही करेंगे, मुरुगेश बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, अब क्या है पता है सीन? अब सामने वाला जब बाहर निकलेगा तो ये सोचेगा कि लास्ट में तो मैंने जो कहा ना वही सर ने किया। अब वो जो स्पीड में भागेगा ना, वो कभी उसकी स्पीड आप पकड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने सही साबित कर दिया, उसको आपने ये बोला कि तेरा फाइनल हुआ है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऐसा थोड़े चलता है, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी बात करें तो वो बार, हाँ सर बहुत बढ़िया, करो, करो आगे बढ़ो, करो, देखते हैं क्या करते हैं, ऐसा। तो सेकंड नंबर का टॉपिक है, सक्सेसफुली टॉक करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए, टॉक करने के लिए सबसे मेन टॉपिक है वो है यू, आप ही की। आप क्या सोच रहे हो, आप बताओ ना, आप क्या बन ऐसा। ओके, थर्ड चैप्टर, हाउ हाउ टू सक्सेसफुली मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। ऐसा तो क्या करे कि अमी बेन को ऐसा लगे कि अल्पेश सर जो है ना, उसके दिल में मेरी बहुत जगह है, अल्पेश सर के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, अल्पेश सर के टॉप 10 लोगों में मेरा नाम है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये अमी बेन को फील हो? तो उसके लिए जो है वो है, एक्चुअली 6-7 टॉपिक है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हल्के से इजीली समझाता हूँ। ओके, सबसे पहला, अम्मी बेन को ज्यादा सुनो। अम्मी बेन बताइए, आप लिसन टू देम फर्स्ट, बराबर है? सी लिसन, मतलब लिसन अम्मी बेन को मुझे ज्यादा सुनना है, नंबर 1। नंबर 2, अपलोड एंड कमिट और कॉम्प्लीमेंट देम। क्या बात है अम्मी बेन, क्या बात है, मजा आ गई है आपने जो बोला ना, ये बैनर को खंभे पे जगह सलिए पे लगाने का, बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत मजा आ गया, सलिए पे ही क्या लगाना बात है, क्या चाहिए, बात है। है समझ में, ऐसा। थर्ड नंबर पे, यूज देयर नेम एंड पिक्चर एज ऑफन पॉसिबल। अमी बेन, मजा आ गई है अमी बेन, वाह, ऐसा। अब मैं 10 लोगों को मैं ट्रेनिंग लगा रहा हूं या कुछ आइडिया मैं उनके पास से ले रहा हूं, उस टाइम पे आपका क्या विचार है, आपका आपका क्या, ऐसा नहीं, अमी बेन आपका क्या विचार है, बराबर है? बिजल मैडम आपका क्या विचार है उसके बारे में? फिर ये अंजना मैडम आपकी क्या राय है? जो अंजना बेन, वाह मजा आ गई, ये ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता था, ऐसा आया समझ में? करना तो लास्ट में वही है जो आपको करना है, लेकिन उनके मुंह से बुलवाओ कि आपने जो किया ना वो मैंने किया, वो बंदा
पकड़ेगा ही नहीं, पकड़ ही नहीं पाओगे आप उसको। उसकी जो रफ्तार होगी ना, वो बहुत ही भयंकर रफ्तार होगी। आया समझ में? चौथा, पॉज बिफोर यू आंसर देम। उसने सामने वाले ने जो भी आंसर बोला ना, तो तुरंत ही वाह 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 ऐसा मत करो। क्या बात है यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, पॉज दो, क्या बात है। अमी बेन यार, कैसे सोच लेते हो यार आप, कितना बढ़िया यार, आपकी सोच बहुत गहरी है। आप बहुत डीप ऐसा पोज लो और उसके बाद करो। चौथा, यूज देयर वर्ड। अमी बेन ने जो वर्ड बोले ना, एग्जैक्ट वही वर्ड बोलो। बराबर है कि अमी बेन आपने जो बोला ना कि हम मिलके ये कर सकते हैं, आपने जो बोला ना कि मैं यहाँ पे ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा सीधा का सीधा आप जो बोल रहे हो ना, उसी का वो करो। वो पांचवा बुक है ना, वो 30 या 35 पेज की है, लेकिन इसको ब्लड में उतारते उतारते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 6 छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी। एक्नोलेज पीपल हु आर वेटिंग टू सी यू। मतलब के उनको, आप अगर वो नहीं बोला तो भी आप उनको बोलो, अम्मी बेन आपकी तो कोई राय आई ही नहीं, अम्मी बेन आपने तो कुछ, तो इससे अम्मी बेन को क्या लगेगा पता है कि यार मेरे मेरे बारे में ये बंदा का मतलब मेरी राय की ये फिक्र करता है। मुझे मतलब के मुझे इन्होंने नाम करके बोला। एक बार 5-6 दिन पहले की बात, 5-6 दिन में महीने पहले की बात है। हुआ ये कि मैं एक चैप्टर में हूँ, हम लोग एक एंटरप्रेन्योर सब लोग एक चैप्टर में है। अब हुआ ये कि वहां पे मेरी ऐसी बात हुई थी कि सर इस तरीके से मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है और मैंने 1000 से ज्यादा किताब पढ़ी है, ऐसी जनरल बात हुई। हाँ, सुनना, उस बंदे ने मेरा नाम है ना 1000 बुक्स करके सेव किया। अब हुआ ये कि जब मेरा नाम किसी को फॉरवर्ड करना है उसको, तो वो हमेशा सीधा कॉन्टेक्ट शेयर ऐसा करके मेरा 1000 बुक्स करके नाम से शेयर करता है सामने वाले को। अब सामने वाले को मैं जब भी मिलता हूं ना, यस अल्पेश सर कैसे हो, 1000 बुक पढ़ी है आपने। तो मैंने कहा यार मैंने तो ये बात आपको बताई नहीं, आपको कैसे? बोले सर अजय सर ने आपके बारे में बहुत बताया है हमें, अजय सर ने आपका नंबर ही ऐसे सेव किया है, ऐसा। तो कहने का मतलब है कि अब मुझे इस ग्रुप में 1000 बुक से ना मुझे मतलब के जानते हैं कि 1000 किताब पढ़ने वाला इंसान है, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने मुझे इस तरीके से अप्रिशिएट किया कि मेरे दिमाग में उनके लिए क्या आया पता है कि यार बंदा जो है वो मुझे कितना अप्रिशिएट करता है, उसके लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। आया समझ में? तो जो रह गया है उसको भी आपको ये बोलना है कि अम्मी बेन आपने तो राय बताई ही नहीं, ऐसा। और लास्ट में पे अटेंशन टू एवरीबॉडी इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर आपको पे अटेंशन करना है कि क्या बात है, क्या बात है, ऐसा। कहने का मतलब है कि बहुत लंबे जब जाना होता है ना, तो बहुत लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। कहते हैं कि अगर आपको आपको फास्ट में जाना है तो अकेले आगे बढ़ो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो टीम को लेके आगे बढ़ो। ओके, चलो। चौथा चैप्टर है हाउ टू सक्सेसफुली एग्री विथ पीपल। ऐसा तो मैं क्या करूं कि मैं लोगों के साथ एग्री हो जाऊं सक्सेसफुली। बराबर है? तो इसके लिए सबसे पहला लर्न टू बी एग्रीएबल टू एग्री विथ पीपल। आपको खुद सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे एग्री होना, होने के लिए मुझे क्या करना है, वो मुझे पहले सीखना है। एग्री होने के लिए अगर मैं एग्री नहीं भी हूं तो भी मुझे ऐसा कुछ करना है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये बंदे ने तो मुझे काट ही दिया। बराबर है? इसको मतलब दो प्रकार की पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, डोमिनेंट इंट्रोवर्ट, डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट। बराबर है? डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट वाले लोग है ना, वो बहुत ज्यादा भावनाओं में मतलब घिरे मतलब रहते हैं। आपने अगर ऐसे मैसेज बोला कि आई एम आउटसाइड और योर ऑफ योर ऑफिस, तो वो बंदा सब कुछ काम छोड़ के आएगा, ओहो सर आ गए, 10 ही मिनट, 10 ही मिनट में मैं आया, हाँ वो शंभू उसको पानी पिला, ऐसा करके वो भावना व्यक्त करेगा। जबकि इंट्रोवर्ट बंदा है ना, जब आप उसको मैसेज डालोगे कि सर आई एम एट योर ऑफिस, तो कोई रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर मैंने उसको फोन कर दिया बंदे को कि मैसेज तो रिप्लाई रीड करके रिप्लाई ही नहीं दिया,
तो मैं फोन करूंगा, वो कभी कॉल नहीं उठाएगा। फोन आत्महत्या कर लेगा, लेकिन वो फोन नहीं उठाएगा। मुझे करना क्या है, मुझे उसकी सेक्रेटरी को बोलना है कि उसको जाके बोलो मैं आ गया हूँ। आया समझ में? फिर सेक्रेटरी फ़ोन करेगी, फिर मुझे बुलाएगा। फिर मैं बुलाने के बाद उसको बोलूँगा, "सर गुड मॉर्निंग।" बोलेगा, "व्हाट इज़ गुड इन दिस मॉर्निंग?" आप किसके लिए आए हो, वो बात करो ना। आया समझ में? ऐसे लोग मार्केट में भी मिलते हैं। "सर बहुत बढ़िया आपने ये फैन लगवाया है, बहुत बेहतर है। आप आए क्यों हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू बात करने का।" ये ऐसा काटने में उनको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। तो आप अगर ऐसे इंसान हो, तो लंबा नहीं जा पाओगे। तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। आपको खुद ही सीखना पड़ेगा कि एग्री कैसे होना है। ओके। सेकंड नंबर पे, टेल पीपल व्हेन यू एग्री विद देम। अगर आप एग्री हो गए ना, तो आप सामने से बोलो, अम्मी बहन मजा आ गई, हाँ, आपकी बात में मुझे मजा आ गई। अब कुछ लोग एग्री हो भी जाते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि तेरी ये बात मुझे अच्छी लगी। तो यहाँ पे भी आप है ना, मोस्ट लाइकेबल पर्सन नहीं बन पाओगे। तीसरे नंबर पे है, डू नॉट feel people who you disagree with them unless it is a, हाँ, अगर आप डिसएग्री हो तो बोलो मत कि आपकी आपका जो है ना मुझे नहीं पसंद आया। अगर बोलना ना पड़े तब तक, अगर बोलना ना पड़े तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर ऐसा ही हो जाए कि बोलना ही पड़े, तो हल्के से कहो एकदम कि यार इनकी बातों में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इस तरीके से। ऐसा अगर नहीं बोलना पड़े तो मत ही बोलो। अब हम उसका उल्टा करते हैं, अरे आना चाले तने हूं समझ पड़े, बराबर तने हूं समझ पड़े, मैं आ धंधो मोटो कर आ मोटो कर आ मोटो कर, तने खबर पड़े तो कहीं ते हूं गई, ऐसा। तो खत्म हो गई बात पे। यहाँ पे आप हल्के हल्के लोगों को अपने रडार से बाहर निकलते जाते। एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। अगर आप गलत हो ना, तो बोल दो कि यार मैं यहाँ पे गलत था, मेरी यहाँ पे गलती हो गई, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ऐसा। अगर आप अपनी गलती स्वीकारोगे ना, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप उल्टा तब बड़े हो जाओगे। सामने वाला आपको एप्रिशिएट करेगा, मजा आ गई यार, बंदा जो है ना वो एकदम सीधा बंदा है, और उसकी जो भी है उन्होंने कह दिया, बराबर है। फिर रिफ्रेन फ्रॉम आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग में कभी मत करो गिरो। कभी भी आर्ग्यूइंग नहीं करना। आर्ग्यूइंग करना है तो बाद में आप आर्ग्यू कर सकते हो पब्लिक के सामने। ये सारी चीजों से ही आप लोगों को नापसंद लोग आपको करने लगते हैं। अपने को तो पसंद करवाना है, क्योंकि पसंद करवाओगे धंधा तो ही होगा, बराबर है। आपको लोग बुलाएंगे ही नहीं तो धंधा कैसे होगा। फिर हैंडल फाइटर्स प्रॉपरली। अगर ऐसा कुछ हो गया, फाइट हो गई, तो भी बहुत शांति से आपको काम रह के फाइट में से अवॉइड होना है कि यार ये आपकी राय है, वो बात सही है कि आपकी आपकी सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आज ये सॉल्यूशन आता दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हम थोड़ा टी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा और गहरा सोचते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यही सही है। आप भी अपनी जगह पे सही हो सकते हो। तो शायद ये समय ऐसा है कि जहाँ पे डिसीजन लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा टाइम के बाद बैठते हैं। आप भी सोच लो, शायद आपका माइंड बदल जाए, और मैं भी सोच लेता हूँ, शायद मेरा भी माइंड बदल सकता है। शायद मुझे ही ऐसा हो कि इस चीज़ में ऐसा करे तो बहुत अच्छा है। तो एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा थोड़े ना मैंने बोला है कि आप अपना माइंड बदल दो। आपको तो सिर्फ बोलना है ऐसा कि यार शायद आपका माइंड भी बदल, तो अब बंदा वो वहां पे जाके क्या बोलेगा पता है? कि यार बात तो ठीक है, देखो सर ने एग्री तो किया है, अपना माइंड बदल जाए ऐसा। तो एक काम करते हैं यार, ज्यादा तो उनकी उनकी मतलब के पकड़ है, इसके अंदर वो ज्यादा इन्वॉल्व है, अपने यार बाहर बाहर से छपछपिया कर रहे हैं, चलो ना उनकी ही बात मानते हैं। अब ये चीज वो उनके दिमाग में आ गई, बराबर है, तो तुरंत ही मीटिंग में आके वो बोल देगा कि सर आपकी बात ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही करना चाहिए आपकी। अब यहाँ पे ये मैंने आगे जो बोला था ना, इस वजह से ये हुआ। अब यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं, नहीं नहीं भाई आप एक काम करते हो, ऐसा ही होगा, करना है तो करो, मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट भी है, ये प्रोजेक्ट में अपने ऐसा रन करते हुए बाहर निकले, बंदा क्या बोलेगा कि फिर बुलाया ही क्यों था। आया समझ में? मेरी कोई राय नहीं है, तो ऐसा बराबर है। द रीजन बिहाइंड द आर्ट ऑफ बीइंग एग्रीएबल। द रीजन बिहाइंड आर्ट ऑफ बीइंग एग्रीएबल, पीपल लाइक दोज हु एग्री विद देम। लोग है ना,
सामने वाले एग्री हो जाते हैं ना, उस वैसे लोग को लाइक बहुत करते हैं। कि यार बंदा जो है ना तुरंत ही एग्री हो जाता है, बराबर है? और अपने गलत है तो वो बोल भी देता है और अपनी अपनी वैल्यू भी उसको है। मजा आ गया, चलो ना करते हैं ऐसा। पीपल डिसलाइक दोस्त हु डिसएग्री देम। आप अम्मी बेन आप है ना हर बार आप गलत ही कर देते हो। ऐसा अगर मैं बोलूं तो अम्मी बेन फिर मुझे लाइक करेगी? नहीं करेगी। वो बोलेगी कि यार आप ज्यादा आपको ही पता चल जाता है, आप ही कर लो फिर। बराबर है। और तीसरा, पीपल डोंट लाइक बीइंग डिसएग्री। और लोगों को है ना डिसएग्री रहना पसंद नहीं है। मैं बार बार आपको काट काट करूं तो आप दूसरी बार क्या बोलोगे, भाई आप ही कर लो, मैं नहीं आने वाला। आया समझ में? पांचवा चैप्टर है हाउ टू सक्सेसफुली लिसन। लोगों को सक्सेसफुली सुनना कैसे है? तो उसके लिए सबसे पहला, लोगों की आंखों में देखना है जब वो बोल रहा है। ओके, क्या बात है अम्मी बेन, बहुत बढ़िया। ऐसा बात आंखों में देखना है और बातें करनी है। सेकंड, लर्न टुवर्ड्स द स्पीकर एंड लिसन इंटेंशनली। स्पीकर को देखो और इंटेंशनली देखो कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं तेरे पास से, कुछ समझ रहा हूं। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन भी पूछो कि सर इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। स्टिक टू द स्पीकर सब्जेक्ट एंड डोंट इंटरप्ट। स्पीकर जो बोल रहा है उसी सब्जेक्ट के ऊपर रहो, फालतू आजू-बाजू वाले सब्जेक्ट के ऊपर ना रहो और उसको बीच-बीच में इंटरप्ट मत करो सवाल-जवाब पूछ-पूछ के। और 5वां, यूज़ द स्पीकर्स वर्ड यू एंड योर। कि जैसा अम्मी बेन आप बोल रही थी कि ऐसा है, जैसा आपने ट्रेनिंग के अंदर बताया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपने बताया, अम्मी बेन आपने जैसा बताया ऐसा, तो स्पीकर को क्या लगे कि यार ये मुझे ध्यान से सुन रहा था। ओके? तो ध्यान से सुनने के लिए आपको ये बात याद रखनी है। कभी-कभी तो ये होता है कि सामने वाला जब बोल रहा है ना तो हम उसको सुनते क्यों हैं पता है? क्योंकि हम हमें कुछ बोलना होता है और हम वो दिमाग में प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि मैं अब ये बोलूँगा और जैसे ही उसने पॉज़ लिया आप तुरंत ही बोलना चालू कर दिया, आपने उसको सुना ही नहीं। ऐसा मत करो, बराबर है? आपका टर्न आएगा, आप उनको शांति से सुनो। आप जब सुनोगे तब आप उनको समझ कभी-कभी क्या होता है कि फिर ऐसी आपकी छवि बन जाती है कि भाई ये તો એમનું જ ઠેકા કરે. તા ગેને કરવાનું હું છે આપણો ખોટો ટાઈમ બગાડશે. બરાબર है? એના કરતા અને આપણે પછી હજ પાડવાની છે ને, એના करता આપણે શાના માટે જવાનું? ऐसा तो आपकी छवि ऐसी मत बनाओ, बराबर? क्योंकि क्या है लंबा धंधा करना है, बड़ा धंधा करना है, बराबर है? 4-5 दिन पहले मैं है ना मैं है ना सब पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा काम का ना वो मैं ले लेता हूँ। सीने संदेश के अंदर विवेक ओबेरॉय की ऑटोबायोग्राफी आई थी, कि 2003-4 में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी कुछ 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 सुपरस्टार लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया और वो बंदा इतना डिप्रेस हो गया, वो बंदा 20 साल के बाद लौटा। कितने साल के बाद? 20 इयर्स बैक वो दुबई चला गया था, विवेक ओबेरॉय। और वहां से आके लौटा और अभी इतना बड़ा एम्पायर बना के लौटा कि 30 कंपनी बना चुका है वो। और अब 30 कंपनी आईपीओ में आने वाले हैं। बोले आने वाले 5 साल में तो पूरा मतलब दूसरा शाहरुख खान बन जाओगे। इस तरीके से उसका पूरा लेख था। कहने का और जब उसकी मैंने पूरी कहानी पढ़ी, तो उस बंदे ने हमेशा अपने आप को कभी साबित करने के लिए गया नहीं। वो क्या है कि जहाँ-जहाँ पे भी उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे डिसएग्री हो रहा है, उसने अपने आप के साथ रेस लगाई। बोले मुझे क्या आता है? बराबर है? उसने अपने पापा के साथ बैठा, पापा ने उसको ऐसा बोला कि तेरी ये परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ पता है? मैं तुझे ये कर सकता हूँ कि तू क्या कर सकता है ना, वो मैं तुझे सिखा सकता हूँ। तेरे दिमाग में क्या है ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले ये पापा की ये एडवाइस जो है ना, उसने मेरी ज़िंदगी बना दी। बोले उन्होंने मुझे ये सिखाया कि तू ये कर सकता है, मैंने ये चालू कर दिया, मैं सफल हो गया। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे सामने वाला बंदा जो है वो आपको लाइक करे और लाइक एक बार करे, आपको पसंद आ जाए फिर धंधा बनेगा। ओके। छठा चैप्टर है हाउ टू सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस पीपल। ऐसा तो मैं क्या करूं कि अम्मी बेन एंड में रिव्यू में ऐसा बोले कि मजा आ गई, आपने मजा आ गई। जॉली बेन ऐसा बोले कि मुझे कोई भेदभाव नहीं है, अल्पेश सर के लिए मैं आज बोलूंगी।
ऐसा अगर जॉली बेन बोले या कोई भी बोले तो वो इन्फ्लुएंस मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या बात ऐसा है! तो मैं ऐसा तो मैं क्या करूँ कि जॉली बेन के कोई भी मुझे इन्फ्लुएंस करे। तो उसके लिए सबसे पहली जो है, वो बात लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बात जो है, वो ये है, शांति से समझना। You can move them by telling them what they want to hear. You simply show them how they can get what they want by doing what you want them to do. मतलब के सामने वाले बंदे को पूछना है आप क्या करना चाहते हो? फिर सामने वाला बंदा बोले मैं ये करना चाहता हूँ, फिर उसको बोलो तुझे ये करने में मैं इस तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। बोलो, करना है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने गाइड किया, आपने काम उठाया, तो फ़ायदा मुझे ही है। लेकिन यहाँ पे लगा क्या पता है सामने वाले को कि उसने मुझे सुना, उसने मुझे जाना, उसने मुझे समझा, उसने मेरी पूरी परिस्थिति जानी, कागज़ पे लिखी, उसके बाद मुझे सॉल्यूशन दिया और बाद में मुझे बोला कि मैं इसके लिए आपको गाइड करूँगा, क्या आप मेरे साथ हो? ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सेंटर अटेंशन दिया बंदे को। मैंने ये नहीं बोला कि તમારું મગજ નહીં લગાવવાનું અમીબેન. તમે છે ને તમારું મગજ બંધ કરી દો. તમારું મગજ જો હોતે ને તો તમે આજે બહુ મોટે હોતે, ઉપર હોતે. સમજ્યા ને? એટલે હું કેમ ને તેમ કરું એટલે પતી ગયું. यहाँ पे खत्म हो गई बात। आया समझ में? अब यहाँ पे मैं करना वही चाहता हूँ, जो मुझे करना है लेकिन मैं अभी इसमें बेटर क्या हो सकता है? इसमें बेटर आप मुझे बताओ सर इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ बैनर लगा दे, यहाँ सलिया लगा दे, यहाँ ये कर दे, यहाँ वो कर दे। अच्छा, अच्छा, ओह हो! क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये सब करने के बाद मैंने फिर उसको थोड़ा मतलब मस्त कर दिया, रिफर्बिश कर दिया, उसके ऊपर मस्त करके फिर मैंने कहा ऐसा करे तो बोले मज़ा आ गई। तो अम्मी बेन को लगे क्या पता है कि इसने तो मेरी ही राय मानी है, उसने तो सब मुझे ही पूछा है और बहुत बढ़िया और अम्मी बेन काम करने लग जाएगी। उसको ट्रस्ट बैठ जाएगा, उसको ये लगेगा कि यार बंदा सुनने वाला है, ये करने वाला है। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं हाउ टू इन्फ्लुएंस करने के लिए एक ही काम करना है, उसको सुनो, उसको समझो, उसको राय दो और बाद में क्या बोलो पता है? कि अब हम मिलके ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ओके? चलो, अब हाउ टू सक्सेसफुली कन्विंस पीपल ऐसा तो मैं क्या करूँ कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। सामने वाला कन्विंस हो जाए। इट इज अ ह्यूमन नेचर फॉर पीपल टू बी स्पेक्टिकल ऑफ यू एंड ऑफ हाँ, अब हुआ होता क्या है कि सामने वाला है ना वो कोई बात को लेके पकड़ मतलब के लोगों के ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटीट्यूड्स होते हैं। जैसा कि लोग जो है ना वो सब मतलब स्केप्टिकल का मतलब ये होता है कि मतलब आपको सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि सर आप तो ऐसे थे। आपने तो अभी तक ये किया, आपने तो ये किया, आप तो मतलब मैं आपके बारे हिस्ट्री जानता हूँ, आपकी कंपनी ने यहाँ पे पैसे अटका दिए थे, आपने ये किया, ऐसा आपको वो बोल सकता है। मैं सैमसंग का टीवी लेने गया, यार मैं जानता हूँ सैमसंग वाले बहुत वो कस्टमर केयर बहुत खराब है, ऐसा है वैसा कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो स्केप्टिसिज्म इज़ वन ऑफ द एटीट्यूड। फिर इंडिफरेंस, बराबर है कि भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपके तरफ से ये नहीं हूँ, तो इसको भी बोलते हैं पीपल्स एटीट्यूड्स। बराबर है। तीसरा बोल सकते हैं कि मुझे मुझे मतलब फोर्स मत करो, मैं मेरी तरीके से करूंगा, मुझे वो मत करो। स्टॉलिंग इसको बोलते हैं, सॉरी मैं मेरे टाइम पे करूँ, मुझे लेना ही है, मुझे करना ही है, मेरे टाइम पे करूंगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जब एटीट्यूड्स आते हैं तब आपको करना क्या है, आपको है ना उनके साथ बैठ के उनको उनको सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं। सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन कि देखो अम्मी बेन मुझे ये बताओ अपने को पैसे कमाने हैं। अम्मी बेन पैसे कमाने हैं ना अपने को। डन। अब पैसे कमाने के लिए अपने पास ये ऑलरेडी ये अपने ने किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी हमने 20 साल लगा दिए। डन। हमारा इतना कस्टमर बेस बन गया है, ये बराबर है हाँ या ना? मतलब सारे सवाल में हाँ 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 करके सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन पूछने के बाद एंड ऑफ द क्वेश्चन लास्ट में ये बोलना है कि अब ये अगर सब यस 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 आया तो फिर मैं तुझे जिस तरीके से बताऊं अगर इस तरीके से करेंगे तो आगे भी हम यस आ सकते हैं। आया समझ में? मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ ही आए
और फिर लास्ट में सॉल्यूशन के तौर पे आपकी आइडिया दो। तो इसको बोलते हैं कि हाउ टू सक्सेसफुली कन्विंस पीपल। आर्ग्यू में मत पड़ो। आप क्लोज क्वेश्चन पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते जाओ और आगे एंड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन में आप अपना सॉल्यूशन, जैसे हमने 18 सवाल कैसे दिए थे कि आप क्या करना चाहते हो? आपका घर आप कैसे बनाना चाहते हो? आप कहाँ पे घूमना चाहते हो? आप कितनी इनकम चाहते हो? अभी ऐसा करने के बाद फिर लास्ट में कि आप जो कर रहे हो उससे होगा? नहीं होगा। और आपको ये सब अचीव हो जाए तो कैसा लगे? बहुत अच्छा लगे। जो कर रहे हो उससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बोले अब मेरे पास सॉल्यूशन है। आया समझ में? तो दिस इज हाउ टू कन्विंस पीपल। हाउ टू सक्सेसफुली मेक पीपल्स माइंड। लोगों के दिमाग को कैसे आपको सक्सेसफुल, मतलब कि लोगों के दिमाग को कैसे कैसे टर्न करना है, उसमें सबसे पहला गिव पीपल रीजन टू से यस। लोगों को ये रीजन दो कि जिससे कि अम्मी बेन, आपको अल्टीमेटली पैसे कमाने हैं ना, मतलब ऐसा रीजन दिया मैंने। आपको अल्टीमेटली खुश रहना है ना, आपको अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम से निकलना है ना, आपको ये जो हेयर लॉस से इससे निकलना है ना, ऐसा रीज़न दो लोगों के खुश होने का, क्योंकि आपको इनका माइंड चेंज करना है। सेकंड, आस्क यस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछो जिसमें यस आए, कि कैसा लगा ऑक्सीजन का बिज़नेस प्लान, अच्छा या बहुत अच्छा? क्या मैंने पूछा? कैसा लगा ऑक्सीजन का बिज़नेस में, अच्छा या बहुत अच्छा? कैसा लगा? अच्छा या मतलब अच्छा या बुरा? तो बुरा बोल भी सकते हैं, आप सवाल ही ऐसा पूछो जिससे अच्छा ही आए। आया बहुत समझ बढ़िया। में? बराबर है। फिर थर्ड नंबर में गिव पीपल अ चॉइस बिटवीन 2 येसेस। हमेशा आपको कि अब आप मुझे बताओ अम्मी बेन कि आप ये व्हाइट वाला शर्ट लोगे, ब्लैक वाला शर्ट लोगे? अब आप मुझे बताओ कि आप रोज़न वाइन लोगे या गोल्ड लोगे? आप मुझे बताओ कि आप ये फ्लैक्ससीड लोगे कि ये लोगे? ऐसा 2 में से एक यस बोलो जिससे सॉल्यूशन आएगा। और चौथा, एक्स एक्सपेक्ट पीपल टू से यस टू यू एंड लेट देम नो दे आर एक्सपेक्टेड टू से यस। लोगों को ये बोलो कि मैं आपके पास से यही उम्मीद कर रहा था कि आप यही बोलोगे। ऐसा। मैं आपसे लास्ट में वो यस बोलने के बाद बोलो, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था कि आप यस ही बोलो। ओके? चलो, अब आया अब आया हाउ टू सक्सेसफुली प्रेज़ पीपल। लोगों को सक्सेसफुली प्रेज़ कैसे करना है, मतलब कि मज़ा आ गई। लोगों को ऐसे कंधों पे ऊपर कैसे खड़ा करना है, तो बी जेनरस विथ योर प्रेज। आपकी प्रेज है ना, जेन्यून होनी चाहिए। फिर बटरिंग नहीं होनी चाहिए कि वाह वाह मजा आ गई, मजा आ गई, बहुत मजा आ गई, बहुत ऐसा नहीं। जब आप सिंसियरली लोगों को प्रेज करते हो ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि मैं हंस रहा हूं खाली खाली, तो यहाँ पे है ना 3 लाइन नहीं पड़ती। यहाँ पे ऐसा बॉडी लैंग्वेज में आता है, लेकिन मैं बहुत जोर से हँस रहा हूँ, दिल से हँस रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 लाइन्स पड़ती है, आप देखना, दिस इज़ बॉडी लैंग्वेज। तो वैसे ही आपने जेन्युइनली प्रेज़ किया ना, तो पता चल जाएगा, और बटरिंग किया और चापलूसी की, चमचागिरी की, तो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए जेन्युइन प्रेज़ करो। अब इसके लिए सबसे पहला, द प्रेज़ मस्ट बी सिंसियर। प्रेज़ एकदम सिंसियर होनी चाहिए कि मितेश जी मतलब बहुत ज़बरदस्त इंसान है। जब भगवत गीता खोल के बैठते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ही बोल रहे हो। ऐसा, ऐसा सिंसियर लगना चाहिए। दूसरा, प्रेज़ द एक्ट नॉट द पर्सन। उसके कार्य की प्रशंसा करो, बंदे की प्रशंसा मत करो। कार्य की प्रशंसा करो। बराबर है? हम क्या है, बंदे की प्रशंसा करते हैं, ऐसा नहीं, कार्य की प्रशंसा करनी। अब ये बहुत खतरनाक है, लास्ट वाला, मतलब कि लास्ट चैप्टर, हाउ टू सक्सेसफुली क्रिटिक पीपल। लोगों को सक्सेसफुली काटना कैसे है? लोगों को, आपको डिसएग्री है आप लोगों से और उसको काटना है। तो सबसे पहला, क्रिटिसिज्म शुड बी मेड एब्सोल्यूटली प्राइवेसी। कि आपको अकेले में उसको डांटना है, अकेले में। आज तक मैंने है ना मेरे लड़के को मेरी वाइफ के सामने भी नहीं डांटा। वो कुछ भी उसको बोलती है, मैं उसको अलग लेके जाता हूँ, बोले तुझे कितनी बार बोला कि मम्मी के सामने ऐसा मत कर, उसको नहीं पसंद। बोले हाँ, हाँ पापा भूल हो गई, अब नहीं करूँगी। अब उसके सामने डाँटूँगा ना, तो वो अंदर रूम में जाके बैठ जाएगा। और आपको ऐसा लगता है, लेकिन उनके दिमाग में ना ये सारी की सारी छवि बनने लग जाती है। क्योंकि आप जब अपनी लाइफ़ को देखोगे ना, तो जिन-जिन लोगों ने आपने जब-जब डाँटा है ना, वो सारे डेटा आपके दिमाग में रहेंगे। क्योंकि ये माइंड है, ये सब कुछ कैप्चर करता है। तो आप उसको जो है ना वो पर्सनली डाँटो।
सेकंड, प्रीफेस क्रिटिसिज्म विद अ काइंड वर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब के आप है ना उसको एक एक हार्श वर्ड मत बोलो, मतलब एक मापे राखीने उसको मतलब काटो, कि जिसके सामने वाला बंदा जो है ना वो फिर ऐसा पुष्पा जैसा ना हो जाए कि मतलब अब तुझे खत्म करते हैं, ऐसा नहीं काटना है तो बहुत प्यार से काटना है, इतना प्यार से काटना है कि उसको ऐसा लगे कि नहीं यार ये सही बोल रहा है। तीजू, लास्ट में मेक द क्रिटिसिज्म इम्पर्सनल, क्रिटिसिज्म द एक्ट नॉट द पर्सन, उस बंदे को गलत मत बोलो कि अम्मी बेन તમે હંમેશા છે ને ઊંધું જ मारो यार, ऐसा नहीं। अम्मी बेन आप बराबर बोल रहे हो लेकिन आप जो ये बोल रहे हो ना यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, खंबे पे जगह पे सलिए पे लगा, सलिए पे क्या होता है पता है, हवा में सलिया गिर जाए, मतलब मैंने अम्मी बेन को गलत नहीं बोला, मैंने अम्मी बेन की जो सोच है ना उसको कि अम्मी बेन ये सलिए पे नहीं खंबे पे ही लगा देते, ऐसा बराबर है। मतलब सिंप्लाई द आंसर, मतलब के सामने वाले को अपना आंसर बता के उसको गलत बताओ कि मेरे ख्याल से अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरीके से बराबर। आस्क द कोऑपरेशन डोंट डिमांड, और लास्ट में उसको गमी बेन આપણે આ ઉચકવાનું જ છે, अपने को ये करना ही है, अपने को ये उठाना ही है, फिर आप मैंने आपको काटा और फिर बोला ये करो और फिर बोलो अमी बेन તમારે કરવું જ પડશે, આ જ કરવું પડશે, આવી રીતના ચાલુ કરી દો, તમારું દિમાગ ના લગાવતા, ऐसा अगर की तो अमी बेन फिर 100% नहीं, लेकिन अमी बेन આપણે ઉઠાવવાનું છે ગમે તે, મારે તમારી ગાડી બદલી કાઢવાની છે, મારે તમારી આ જે ગાડી છે ને એ મારે મોટી લાવવાની છે, તમે સમજો, ऐसा करके बराबर। वन क्रिटिसिज्म पर ऑफेंस, बराबर, एक ही बार क्रिटिसाइज करो, एक ऑफेंस को एक ही बार बार उसको 10 लोग के सामने गाली मत दो, या बार बार तू तो हमेशा गलत है, तू तो हमेशा गलत है, ऐसा नहीं। फिनिश द क्रिटिसिज्म ऑन अ फ्रेंडली नोट, बराबर है। और लास्ट में मैंने बोला वैसा कि यार जो भी अपनी आज बात हुई, अब यहाँ पे ये कंक्लूजन के ऊपर आए हैं, जैसे अम्मी बेन ने बोला ये है, और अल्पेश जी आप अभी जो बोल रहे हो वो अभी इसको थोड़ा-सा अपने स्टैंड बाय पे रखते हैं। आपकी आइडिया भी ठीक ही है, लेकिन अभी इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप गलत नहीं हो, लेकिन आपकी आइडिया में शायद देर लग जाएगी, इस तरीके से। आप अल्पेश सर आप गलत हो, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं है, बराबर? हाउ टू सक्सेसफुली थैंक पीपल, बराबर? लास्ट 2 मिनट है, अपने निपटा देते हैं। व्हेन यू से थैंक यू मीन इट, आप जब थैंक यू बोले तो उसका सच में मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हाँ, 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 हाँ करके थैंक यू कर दो। से इट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, कि हम हाथ में हाथ डाल के खभे पे कंधे के थैंक यू वेरी मच यार, तुझे नहीं पता तूने मेरा कितना जबरदस्त काम कर दिया है, ऐसा इस तरीके से उसको थैंक यू बोलो। लुक एट द पर्सन यू थैंक, आप जब थैंक यू बोल रहे हो ना तो थैंक यू इस तरीके से, वो पता है पुष्पा सॉरी बोलता है वैसे सॉरी नहीं बोलना है कि सॉरी ऐसा करके निकल गया, ऐसा नहीं, सॉरी बोलना है तो भी मीन इट, कि सॉरी यार मेरी गलती हो गई, थैंक यू बोलना है तो सॉरी और थैंक यू ऐसा। थैंक पीपल बाय नेम, अल्पेश जी थैंक यू वेरी, मम्मी जी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा बहुत अच्छा काम कर लिया। इंसान का जिंदगी का सबसे प्यारा जो वर्ड होता है ना वो उसका खुद का नाम होता है। अल्पेश जी ऐसा किए, ऐसा बोले अल्पेश जी थैंक यू, और मुझे बोला थैंक यू, तो मुझे थैंक यू अल्पेश जी, उसमें बहुत वो होता है। और वर्क एट थैंकिंग पीपल, और हमेशा ये आदत बना लो कि आप ऐसा काम करो कि हमेशा लोगों को थैंक यू आपको बोलना है। ओके, ओके, अब लास्ट में हाउ टू सक्सेसफुली मेक अ गुड इंप्रेशन, आपकी अच्छी इंप्रेशन डालने के लिए क्या करना है? सबसे पहला बी सिंसियर, आप खुद एक अच्छे सच्चे इंसान बन जाओ, नंबर एक। नंबर बे, शो एंथुजियाज्म, आप हमेशा एक्साइटेड रहो कि लोग आपको मिलने के लिए आतुर रहने चाहिए। डोंट बी ओवर एंशियस, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत घूमो, बहुत ज्यादा मतलब लोग आपको मिलके वही कंफ्यूज हो जाए ऐसा मत करो। डोंट ट्राई टू बिल्ड योरसेल्फ अप बाय रूइनिंग अदर पीपल, लोगों को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश मत करो, इसमें आप अपनी इंप्रेशन गलत डालोगे। और डोंट नॉक एनीबॉडी एट एनी टाइम, कभी भी किसी को कहीं पे भी कहाँ पे है चल आ जा बैठते हैं, चल यहाँ पे जाता है, चल वहां पे जाना है, चल, तो आप उसको पूछो तो सही वो क्या कर रहा है, उसका क्या शेड्यूल है, वो भी कुछ 4 काम लेके बैठा है, ऐसा। और लास्ट चैप्टर है शायद मे बी लास्ट चैप्टर, हाँ लास्ट चैप्टर है, हाउ टू स्किलफुली मेक अ टॉक, अच्छी टॉक करने के लिए
नो व्हाट यू वांट टू से, पहले जान लो आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आपको सक्सेसफुली टॉक करनी है। ऐसा ना हो कि बुलाया है किसी और बात के लिए और भलती भलती बात हो रही है, ऐसा नहीं। आप जिस बात के लिए बुलाया उसी बात करो। सेकंड, से इट एंड सिट डाउन, बोल दो और बैठ जाओ और फिर लोगों की राय पूछो। बोल दो, बैठ जाओ, लोगों की राय पूछो। लुक एट द ऑडियंस वाइल यू टॉक, आप जब बोल रहे हो तो ऑडियंस की तरफ देखो। टॉक अबाउट व्हाट द ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन, बार बीच बीच में देखते रहो कि ऑडियंस को मजा आ रही है तो ही बात करो, बराबर। और पांचवा, डोंट ट्राई टू मेक अ स्पीच, स्पीच बनाने की कोशिश मत करो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो। आप जाके इन्वॉल्व हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो बात का रिजल्ट आएगा, रट्टा मारोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। Finally, some final thoughts of you. Life does not pay off for you on what you can do. बहुत तगड़ी 1 करोड़ की बात है, समझना। लाइफ डज नॉट पे ऑफ, जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप यू कैन डू, आप कर सकते हो। लाइफ पे ऑफ फॉर यू व्हाट यू कैन डू, मतलब कि आप क्या कर सकते हो ना, जिंदगी उसका रिटर्न नहीं देती, आप जो करते हो ना उसका रिटर्न देती है। मतलब कि मैं क्या कर सकता हूं, बराबर है, उसका रिटर्न नहीं। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं इसलिए मुझे लाइफ रिटर्न नहीं देती, मुझे अच्छा करना पड़ेगा, मुझे जाके अच्छी इंप्रेशन डालनी पड़ेगी, मुझे बहुत जाके गहरी बात, बहुत बढ़िया। मुझे जाके सामने वाले को अच्छा दिखाना पड़ेगा, खुद एकदम अच्छा होना पड़ेगा। गुजराती मैं काफी अच्छे लोगों से मिलता हूँ ना, कुछ लोगों की कुछ बातें मुझे हमेशा याद रह जाती है। एक बंदे ने ऐसा बोला कि तू अंदर से अच्छा हो जा, दुनिया तेरे लिए अच्छी हो जाएगी। अंदर से तू एकदम अच्छा इंसान, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं, कुछ बस तू लोगों के बारे में अच्छा सोच, अपने बारे में अच्छा सोच, आगे बढ़ने की ट्राई कर, दुनिया तेरे सामने से तुझे ढूंढती हुई आएगी। सिंपल यही है। कहने का मतलब है कि आप अच्छे बन जाओ और धीरे 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 ऐसा काम करने लग जाओ कि ऑटोमेटिक बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई रिकमेंड, आई स्ट्रांगली रिकमेंड स्किल विथ पीपल बाय लेस गिबलिन। सिर्फ और सिर्फ 43 पेज की किताब है, लेकिन ये 43 पेज है ना, जिंदगी में आपको 43 करोड़ रुपए लाने के अंदर मदद करेंगे। So thank you very much and thank you all of you. Back to Amiben. Thank you. थैंक यू सो मच अल्पेश सर। आपने तो हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छे से कर दी कि आपने अच्छा टॉपिक लिया कि बिजनेस में आप कैसे पसंद आए और हाउ टू डील विथ पीपल। तो उसमें से काफी सारे पॉइंट मुझे अच्छे लगे, 2-3 बताना चाहूंगी कि पीपल, जब आपको अच्छे लगते हैं कि पीपल नो यू, लाइक यू एंड ट्रस्ट यू, तो अगर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे तो ही आप उसको पसंद आ पाएंगे। सीखते कैसे ये है या खरीदते कैसे, वो आपने परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा बताया। और आपने लास्ट में जो बताया ना कि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो तुम कर सकती हो, जिंदगी आपको वो देती है जो तुम कर रहे हो। बहुत अच्छी लाइन थी, थैंक यू सो मच। और आज कोई नया गेस्ट आया है तो उनका वेलकम करना चाहूंगी। मैं, हाँ आप वेलकम कर दो, लेकिन अब मैं है ना एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आपको आज की टॉपिक से 3 टेक अवे, मतलब के 3 बातें बोलनी है। जैसे कि अमी बेन ने बहुत तगड़ा ये हाँ प्रिसाइज, कोई कथा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कि आज से टॉपिक से इस जिससे क्या होगा पता है, जिससे अगर कोई 8 में 5 को जुड़ा है तो भी उसको पूरा रिव्यू हो जाएगा। तो आप सिर्फ 3 टेक अवे बोलने का है, 3 टेक अवे, कि सर मुझे ये वाला अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आगे बढ़ो। फिर आगे वाला बंदा, मतलब अब जो बोलेगा बंदा वो सिर्फ 3 टेक अवे बोलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ो। हाँ, और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। देखो, मैं अपना 3 और अम्मी बहन का 2 मेरे पास है, इसलिए मैं 5 बोलता हूँ। मेरी बातों में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यू। इस संसार में हर व्यक्ति के लिए अगर कोई सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है तो यू। जितना अपनी बातों में यू शब्द का यूज करते हो, हम दूसरों के लिए, जैसा भी बोला कि दे नो यू, दे लाइक यू एंड दे ट्रस्ट यू, तो
तो ये सवाल है कि लोग हमें पसंद कब करते हैं। ओके, हम लोगों को ऐसा क्या करें कि ताकि लोग हमें पसंद करें, हम पे भरोसा करें। तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग यू सब्जेक्ट। दूसरा है लिसन देम, हमें उनको सुनना है। ये एक सर ने जो बहुत अच्छी बात कराई। और सुनो, इसलिए मत सुनो कि जवाब देना है, समझने के लिए सुनो, लेकिन जवाब देने के लिए मत सुनो। दूसरा बहुत ही गहरी बात है कि बीइंग इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग, इन दोनों में अंतर है। हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो मैं क्या हूं इसकी साबिती में लग जाते हैं, लेकिन उल्टा करना है कि हमें लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेना है। अच्छा, ओह क्या बात है, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा है कि लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उनके ऊपर, उनके बारे में बात की जाए। वो घंटों सुनेंगे। उनके ऊपर बात करोगे तो शायद उनको अच्छा ना लगे, लेकिन उनके बारे में दे ऑलवेज लव टू लिसन। दूसरा, क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज भी करो तो अकेले में करो। दूसरा, क्रिटिसाइज किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो, उसमें सुधार लाने के लिए करो। और मतलब होशियारी लगाने के लिए मत कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए क्रिटिसाइज मत करो। लेकिन क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि मैं उनमें सुधार लाना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। दूसरा जो लास्ट में सर ने बोला, थैंक यू। थैंक यू छुट्टा मत फेंको, अब उसके हाथों में दो। जो सर ने बोला थैंक यू मीन इट। हम लोग थैंक यू फेंकते हैं कई बार, तो फेंकना नहीं है। क्या बात है। दूसरा एक लास्ट में कि क्रिटिसिज्म जो है हमें एक्ट का करना है, व्यक्ति व्यक्ति का नहीं। कि पूर्व जी आप बहुत मतलब बराबर नहीं हो, लेकिन उसने कोई गलती करी है तो पूर्व जी ये लिखने में आप गलती कर देते हो, तो हमें उसके एक्ट की, हम जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं, शायद मैं भी, बहुत लोग, ठीक है, कि हमें एक्ट की जो है क्रिटिसिज्म करनी है, व्यक्ति की नहीं। बाकी आगे पूरव जी एकदम लोड होके बैठे हैं, बोलना चाहते हैं, गले तक आ गए हैं। पूरव जी प्लीज। सर अल्पेश सर ने वाकई आज बहुत ही शानदार टॉपिक लिया और ये बहुत यही ही जरूरी सीखना है टॉपिक है। मितेश जी के पास। चलो पूरव जी, कमान सर आपके हाथ में है। हाँ, अल्पेश सर सबसे बहुत ही शानदार बात जो है ना आज की, शायद 3 ना बोल पाऊं लेकिन जितना भी बोल पाऊं मैं, बोलो सर बोलो। सहमति जताना। म्यूट है, म्यूट सामने वाला म्यूट का है। ट्रस्ट अगर जीतना है, सामने वाले का ट्रस्ट अगर जीतना है तो आप उनकी बातों से पहले सहमति जताइए, भले भले ही वो गलत हो, लेकिन आप उसके सहमति जताइए। अगर आप लगता है उनसे हैंग हो सहमति गया है जताएंगे पूरव जी। हैंग हो गया है पूरव सर, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नहीं सुनाई दे रही है, हमें तो सुनाई दे रही है, सर बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे को भी नहीं आ रही है। नहीं मेरे को यहाँ भी पर नहीं आ रही है। नहीं, हम सहमति सुन जताना रहे हैं, बहुत हमें जरूरी सुनाई है। दे रही है। मेरे ओके को ओके, भी तो नहीं आगे आ रही है। आईफोन है बोलो। तो नहीं सुनाई देंगी शायद। अम्मी बहन, ये शायद भेदभाव हो गया। आईफोन वाले के साथ भेदभाव हो गया। हाँ हाँ, सही बात है। तो जिसको सुनाई दिया है वो बोल दो, हमें तो नहीं सुनाई दिया। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया अल्पेश सर ने कि भाई आप जाते हो, कस्टमर बोलता है कि सैमसंग का जो एग्जांपल दिया है कि भाई इसका सर्विस बहुत खराब है, तो आप उसके सहमति जताइए कि बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये बात खत्म हो गई, बहस खत्म हो गई। अब आप उनको बताइए कि वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, इसको हमने सुधार दिया है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कैसे सर्विस दे सकते हैं, आप एक बार ये फीचर्स देखिए, तो वो आप सुनेगा आपको। दूसरी बात जो शुरू में अल्पेश सर ने बताई कि भाई अपनी बातों से मुकरना नहीं है, बोला है उसके ऊपर कायम रहना है। तो बहुत अच्छी एक कहावत है, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान। तो आपने जो बोला है उसके ऊपर कायम रहिए, उसको पूरा करने का 100% कोशिश कीजिए। थैंक यू। थैंक यू और सर। और और अभी बोलेंगी अपने जॉली बेन 3 टेक अवे। चलो जॉली बेन स्टार्ट करो। ये अच्छी बात है सर।
आपने बहुत शानदार लिया है टॉपिक, और ये भी आपने जो कायदा बनाया बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, किसी को रोक ठोक के नहीं बोला कि आपको 3 बात बोलना है, एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने बहुत प्यार से बोला कि हम लोग 3 टेक अवे बोलेंगे। तो इसी तरह जो टॉपिक लिया वो इम्प्लीमेंट में अभी के अभी आपने ला दिया। और सर आपने जो बोला कि किसी को बोलना है तो उसको डांट ठपकार के नहीं बोलना है, बोलना तो वही है लेकिन बहुत प्यार से, बहुत तहजीब से। तो वो बात बहुत अच्छी लगी। और वो कि डांटना है, किसी को समझाना है, अपना अब आप जो हो वो दिखाना है, लेकिन अकेले में दिखाना है, सबके बीच में नहीं। सबके बीच में आपको एक्ट करना है, जो आपकी एक्ट से पता चलेगा कि आप क्या हो। लेकिन आप सबके बीच में किसी का इंसल्ट करते हो तो वो आप नहीं हो। ये बात बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू। चलो, आज बीजल मैम भी आई हुई है, तो थोड़ा बीजल मैम तैयार बैयार हो जाओ आप जल मैम नहीं और आ है, जाओ। बेटी को लेने और नहीं है नहीं थी पर अभी नहीं है। तो आप बोल सकते हो। चलो, मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूं, मेरी टॉपिक के कि ये चीज कोई बोले मेरे टॉपिक से। अब मैं उसकी राह देख रहा हूं कि ये किसी ने सुना कि नहीं सुना, उसकी वो आतुरता से राह देख रहा हूं। फिर लास्ट में मैं आ 8 गए 15 को नीतीश बोल समैया, दूंगा। आ गए नीतीश समैया। हाँ, ओके, चलो बोलो। सुनना सबकी है, करना मन की है। मतलब जो हमें आपको प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट तो हम करेंगे ही, हमको ही करना है, लेकिन हम पहले सामने वाले की सुनेंगे, उसके बाद अपने मन की। मतलब करना तो अपना ही प्रेजेंटेशन देना है सामने वाले को और उसी को हाँ, इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन सही बात सुन। है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बताओ, मुझे एक चीज मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि कोई बोले। चलो, आप बोलो। मैं नहीं करना है कि मैं ऐसा मैं वैसा, हमेशा सामने वाले को भी सुनना है। और यू मतलब तो, उनकी भी पहले सुनना है कि उनके जो दुख है उनको सुनना है, उनकी तकलीफ को सुनना है, फिर उसके बाद अपन को उसको बताना है कि कैसे आप उसमें निकल सकते हैं दुख से बाहर। और और आपने बताइए कोई, और बताइए। आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है और लोगों को खुश करने का रीजन दो। एक वो ये जो बंद कर दी हो। रेपो बिल्डिंग, उसके साथ और उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ रेपो बनाना है। सिर्फ एक ही के पास गए वो नहीं, उसके वाइफ या एल्डरली पीपल जो भी हैं घर में या और मेंबर्स हैं, सबको इंटरेस्ट के साथ डील करना है। लगो नंबर नहीं है, वहाँ को है प्रतीक का काम है। और कोई ठीक कौन है। बोलना चाहेगा 3 टेक अवे? कीर्ति मैम आपका माइक प्लीज। हाँ, और कोई बोलना चाहता है? इतना अच्छा टॉपिक था, काफी है पॉइंट्स बोलने के लिए, दिल से बोलिए। अरे चौधरी सर भी है, चौधरी सर, मुरुगेश सर, कहाँ खोई गया था? मैं, बोलो बोलो। हाँ, यस सर, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। सब लोगों को सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और जो हम सवाल पूछते हैं वो बहुत अच्छा था कि सवाल हमें बिल्कुल वैसा पूछना चाहिए जो हम आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा, ऑप्शन देना चाहिए हमेशा कि सीधा बॉल हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा जब हम उससे ऑप्शन देंगे कि आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये भी बहुत सुमित सर अच्छा। भी आए थे, सुमित सर भी आए थे। यस 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 सर। આજે અલ્પેશરનું આખું સેશન સાંભળ્યું છે. क्या वाह, बात ग्रेट है सर। ये सर सुमित सर, का તમે 3 ટેક अवे को। वाव सर। નહીં, મારે તો સુમિત બીજો સર બી છે. ટોપિક છે. મારો ટોપિક છે એપ ડાઉનલોડ અને अच्छा, સર્વિસીસ અપલોડ. ओके। સર્વિસ મેનુ અપલોડ કરો બધા, તો એપ લાઈવ हम्म, જાય જલ્દીથી. हम्म, કંપની તરફથી કામ થઈ ગયું છે, તમારા લોકો તરફથી કામ બાકી છે. ओके सर। પણ બધા બ્યુટિશિયન બહેનો બિઝી છે એટલે હું થોડું પ્રેશર નથી કરતો. સીઝન ચાલે છે તમારા લોકોની, પણ એક 15 જ મિનિટનું કામ છે. પ્રિયાંશી મેડમની હેલ્પ લઈને
તમારા આખા દિવસમાં 15 મિનિટ કાઢીને ખાલી સર્વિસ મને નાખી આપો એટલે આપણે કોમર્શિયલી એપ લાઈવ ચાલુ કરીએ. हमने कर दिया सर सर्विस हमारे डाउनलोड. જેનું જેનું થઈ જાય ને એટલે આપણા ગ્રુપોમાં બધા સર નાખી દો કે મારી બધી સર્વિસ આવી ગઈ એમ. બરાબર. ओके सर. બધા લોકોને મારી રિક્વેસ્ટ છે 300 350 બ્યુટિશિયન બહેનો અપલોડ તો થઈ ગઈ છે પણ સર્વિસીસ નાખશું તો કસ્ટમરને વેરાયટી મળશે પ્લસ કયા વિસ્તારમાં માર્કેટિંગ કરવું કંપનીને પણ ખબર પડશે. ओके सर. હા ને બાકી બહુ ફાઇન અલ્પેશ સર બહુ डन જોરદાર. सर डन. यस यस सर डन. ओके डन. નિકેશ સર और कोई કન્ટિન્યુ કરો. મારું હજુ એક નથી આવ્યું જે મારે કેવું છે તે જે કોઈ બોલવા માંગે તો બાકી લાસ્ટ હું બોલ દઉં. ચાલો અલ્પેશ છેલ્લે સર કોણ તમે બોલવા બહુ માંગશે? જોરદાર છો, હું કહી દઉં છું, તમે બહુ જ ફાઇન બોલ્યા. એ તો છે જ. સાંભળો, મારે એ મારું ટॉपिकમાં એ હતું, मैंने ये बोला था बीच में कि कभी भी कोई भी इंसान जब सामने बैठता है अपने और आप जब बात चालू करते हो तो आप कभी अपने गलत है ना वो कभी नहीं बोलते अपनी स्टोरी में, लेकिन सामने वाला अपनी वाइब्स से पहचान जाता है कि ये कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है. तो आप हमेशा ऐसा करिए कि आप हमेशा अच्छे रहिए, अच्छी नीति से जाइए, ईमानदारी से जाइए और एक अच्छे वाइब्स के साथ जाइए जिससे धंधा बनेगा. आप अच्छे हो ना तो धंधा बन ही जाने वाला है. आप अच्छे होके जाइए. बस आप गलत सोच के साथ के आने कापी नाखो अच्छा અને લઈ सर લેવું सर सर બધાનો ઓર્ડર सर લઈ जी, લેવું તો ઓર્ડર નહીં આવશે. બરાબર. सर जी अच्छा. इस लाइन पे आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा. हाँ 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 जो सर, आप अल्पेश सर ने प्रकाश बोला, डालिए उस पे. यस, वो लाइन ये है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए. इस लाइन को दोबारा बोलता हूँ, आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन आपको वही मिलेगा जो आप हो. जो आप हो मतलब यू बराबर कैनॉट, है. you attract only who actually you are from inside. Okay, you will not get what you want, but you बराबर can है. just only attract who actually you are from inside. तो आपकी यही बात बहुत गहरी है सर कि आप अंदर से कौन हो, कैसे हो, यही चीज वैसे लोग वैसे अपने आप अट्रैक्शन होता है. हमें अच्छा दिखाना नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूं, ये दिखाओ मत, बिल्कुल भी मत दिखाओ, अच्छे बनो. और अच्छे बनना सही मतलब बात दैट डजंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा हूं तो पूरी दुनिया को मेरे साथ अच्छा होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं होगा. यू आर फेयर टू दिस वर्ल्ड, दैट डजंट मीन्स दिस वर्ल्ड शुड फेयर टू यू. वो तो अपना काम करेंगे भाई, तूने ठेका लिया है तो. और एक चीज हमेशा याद रखनी है लाइफ में, कंटिन्यूस हमारे दिमाग में होनी चाहिए अल्पेश सर, कंटिन्यूस. आई ऑलवेज कीप दिस इन माई माइंड. कुछ भी संसार में परमानेंट नहीं है, मैं भी नहीं. एक दिन सबको जाना है, तो फिर किस चीज का मतलब झमेला दिमाग में. ये चीज ना आपको आपके दिमाग को स्टेबल रखती है. कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं. मैं है ना कल हाँ. ज्ञान वत्सल स्वामी जी का एक वीडियो सुन रहा था, उसने इतनी हाँ. गहरी बात बोल दी ना. उसने हाँ. बोला कि कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और रिजल्ट ही नहीं आया है. तो सब लोगों ने, काफी लोगों ने हाथ खड़े किए. हाँ, 500-600 हाँ. लोग थे सेमिनार में. फिर हाँ. बोला कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ भी नहीं किया और इतनी डेडिकेटेडली काम नहीं किया और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया तो भी लोगों ने हाथ खड़े किए. हाँ, तो बोले अब मैं हाँ. क्या समझाना चाहता हूं पता है कि आप काम करो, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आना ही चाहिए, और आप नाकाम ना करो इसका मतलब भी ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आना चाहिए. मतलब आप काम करो और रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो, उसको जो देना है वो दूंगा. आप इतने फाका मत मारो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये. आपका काम है बस कर्म करना और रात को जाके जब टाइमिंग सेट है कि 8 बजे मेरा $1 काम million खत्म, लाइन सर, $1 million लाइन सर, $1 million. जबरदस्त उसने बोला. और फिर बोला कि 8 बजे काम खत्म हो गया ना तो जाओ दिया बत्ती करो और फिर है ना अपने फैमिली के साथ लग जाओ, बच्चे के साथ. फिर धंधा धंधा मत करो. समझो
आप पंगा ये, और इतनी गहरी बात इसने बोल दी कि मजा आ गई, मुझे इतना अच्छा लगा कि कभी कभी सही में सर ऐसा होता है, हमने बहुत मेहनत की होती है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया होता है, और कभी कभी कुछ भी नहीं है कि और रिजल्ट आ गया होता है। तो मतलब आप जो है बस अच्छे होके काम करते जाओ, बस दैट्स इट। तो आज सर काफी ज्ञान की बातें हुई। थैंक यू वेरी सर मच। हाँ जी, हाँ जी, अल्पेश सर भाई बताइए। आप बोलेंगे? अल्पेश भाई आप बोलेंगे? अल्पेश भाई हाँ, नीति बेन के बोलवा मांगे છે કરે। सर मैं ये कह रही थी कि वो बुक का एक बार पिक्चर दिखा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बुक का पिक्चर में ऐसा है कि 2 किताब है। एक है, मैंने दोनों में से लिया है, एक है आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल, ये भी है लेस गिबलिन की, और सेकंड नंबर पे है एक वो मिनट है सर, फिर स्किल। से सर मुझे ना स्क्रीनशॉट लेना है सर। हाँ ले लो ले लो। हेलो। अरे हाँ ले लो ले एक लो। छोड़ मिनट। दो, मेरी बात हाँ सुनो, हाँ छोड़ो मेरी बात सुनो अल्पेश, छोड़ दे, मुझे फोटो भेज दे, मैं उनको भेज देता हूँ। ए यार हाँ ओके। आया अल्पेश भाई, आओ आवाज अल्पेश भाई, कहाँ तुम्हारी राय दो सुना। ये ग्रुप में डाल दो फोटो। हाँ हाँ मैं डाल दे। डाल देता हूँ अल, अल्पेश, मुझे भेज અલ્પેશભાઈ देना નામના तुम। માણસ ધુમાડા કાઢી નાખે, હા, એટલે અલ્પેશભાઈ જે હોય તે બોલ દેજો। सर वो અલ્પેશભાઈ તમારે આજે બોલવાનું છે એક લાઈન। અલ્પેશભાઈ હું તમને રેગ્યુલર જોઉં છું, હા જય સ્વામિનારાયણ। માઇક તમારું બંધ છે। Good હા morning, sir, everyone. ગુડ મોર્નિંગ સર। યસ સર, આજે તમને કઈ સારું લાગ્યું હોય તો એક બે લાઈન બોલો। મને તો બધું સારું જ લાગે એટલે જ તે રોજ જોઈન કરું છું ને હું। ચલો સરસ સાંભળવાની સરસ। મજા આવે છે, બધું જાણવા જોઉં સમજવાની બધી जानने समझने का सब मजा आता है। ના, તમને મજા આવવા માટે મારે આખી રાત વાંચવું પડે છે, એટલે તમે એકાદ મજા આવી હોય ને, એકાદ મજા તે કહો। मजा तो અત્યારે હું જે લાઈવ માં આવતું તો સર लाइव में चलता है ना तो उसमें से विचार आता है तो बोल देता फिर वो याद नहीं रहता है। हाँ हाँ चलो चलो, चलो इसीलिए कोई बात नहीं, नोटबुक लेके बैठा करो। लाइव में कोई विचार कोई आ बात जाता नहीं, है मैं बोल देता हूँ बाद में वो कुछ सब चला जाता है याद नहीं था फिर बस मुझे कोई वीडियो बात नहीं, देखता बस आप रहता चलेगा सर, आप रेगुलर आते रहो बस, है। बस ठीक है, आते रहो। थैंक यू सर। और डायरी पेन की आदत डाल लो तो आपको इजी रहेगा सर। हाँ, तो भूल नहीं जाएंगे कि क्या ठीक है, बोलना है। हाँ ठीक है। चलो थैंक यू, आज लाफी लंबा हो गया। अम्मी बेन हाँ, थैंक यू, बहुत તમે આવતા રહો, આવી રીતના હસતા રહો, તમે हाँ હસતા રહો આવી રીતના, અને વિડીયો ચાલુ રાખતા રહો એટલે મજા આવે અમને। ચાલો બાય। ओके ओके सर। क्या बात है, अच्छी तरह से किसी को बोल दिया। यही है अल्पेश सर।